मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम सीरीज़ के हवाले से आइम्मा अहले बैत अत्हार के में से 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब, आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत के अजर में कोई नहीं मांगता सिवाय मेरी कराबत के साथ मुवद्दत रखना। हाज़िन मोहतरम, इस आयत करीमा में मुवद्दत अहले बैत का हुक्म है, मोहब्बत अहले बैत का हुक्म फरमाया और मुवद्दत अहले बैत को वाजिब करार दिया। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के पोते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। आपकी विलादत बासादत 7 सफ़र को हुई, 128 हिजरी, 7 सफ़र 128 हिजरी, और आपकी वसाल और शहादत 25 रजब 183 हिजरी को हुई। और ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक आपकी पैदाइश विलादत बासादत 7 नवंबर 745 को हुई और वसाल 31 अगस्त 799 ईस्वी को हुआ। आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर आपने 54 साल 6 माह उम्र पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के 138 साल बाद पैदा हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पाक के 66 साल बाद आपकी विलादत बासादत हुई। आपका रोज़ा, आपका मज़ार अनवर मौजूदा मुल्क इराक़ के शहर बगदाद के अंदर एक टाउन है काज़िमैन, वहाँ पर शान व शौकत के साथ जो है आप आराम फरमान है। आपका रोज़ा मुबारक है। आपका नाम मूसा है और इस मूसा नाम रखने की वजह कि आपके बाबा जान ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ख्वाब के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा अता करेगा, उसकी शक्ल अल्लाह के पैगंबर मूसा पर होगी, इसलिए तुम उसका नाम मूसा रखना। तो ये मूसा नाम रखने की वजह तस्मिया ये था। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी हमीदा ख़ातून, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा थी, वो मराकश में बरबरी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और आप इंतहाई आलमा फ़ाज़िला ख़ातून थी। मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन आपसे इल्म का फैज़ हासिल करने के लिए हाज़िर होती और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मकाम अबवा पर हुई, जहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का कब्र अनवर है, रोज़े अनवर है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के वक़्त इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 45 साल थी। तो आइए, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने तालीम कहाँ से हासिल की? आपने 20 साल अपने बाबा जान इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम से हासिल की, जिनकी ज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ी जामिया थी, जो उलूम तरीक़त, उलूम शरीयत, उलूम ज़ाहिर, उलूम बातिन, उलूम कुरान, उलूम हदीस, इल्म रूहानियत सब का मंबा और चश्मा थे। और हाज़िन मोहतरम, आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इल्मी वजाहत और सकाहत इतनी थी कि खलीफा हारून रशीद ने आपको सुख का सांस लेने नहीं दिया। और तारीख़ बगदाद में ख़तीब बगदादी बयान करते हैं, अल अब्दुस सालिह मिन इबादतिही व इज्तिहादिही, यानी आप ऐसे अज़ीम नेक व साले बंदे थे कि इज्तिहाद फ़िल इबादा की शान के भी हामिल थे और इज्तिहाद फ़िल इल्म की शान के भी हामिल थे। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी 2 साल आपकी बारगाह से कस्ब फैज़ किया, जिन्होंने 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहे। आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज किए और उस वक्त सबसे बड़ा जो मेला था वो हज का था। बड़े बड़े आइम्मा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन हज के लिए आते, तो वहाँ पे इल्म का तबादला होता।
तो वहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तकरीबन मक्का और मदीना में 10 साल करसा अपने आइम्मा अहले बैत अतहार से ज़ानी ने तरमज़ किया। और एक हाज़िर मोहतरम फिर उसके बाद तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 में ज़िक्र करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से मा रअयतु अफ़हमु मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद, मैंने इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अफ़हम फ़हम व फ़रासत वाला कोई शख्स उस ज़माने में नहीं देखा। और सालिह बिन अबुल अस्वद तहज़ीबुल कमाल के अंदर जिल्द 5 के अंदर और सफ़ा नंबर 79 में बयान करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, आप फरमाते सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़ुदूनी फ़इन्नहु ला युहद्दिसूनकुम बादी बिमिस्लि हदीस, आओ लोगों मुझसे इससे कबल कि मुझे खो दो, मुझसे पूछो, सलूनी मुझसे जो कुछ तुम चाहते हो पूछो, और मेरे बाद कोई हदीसें बयान करने वाला नहीं होगा जैसे मैं हदीस बयान करता हूँ। ताज़ीन मोहतरम फिर आप रात भर इबादत करते, मनाजात करते, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरह आपकी रातें गिरिया-ज़ारी में, मनाजात में, इबादत इलाही में गुज़रती। और मक्का व मदीना में अहले बैत अतहार या औलाद रसूल की जो इज़्ज़त व तकरीम होती वो किसी और को नसीब नहीं थी। उमवी और अब्बासी खुलफा जो थे जब हज के लिए आते तो अहले बैत अतहार की शान और शौकत देखकर वो हैरान और शुश रह जाते। और आज़ीन मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़िंदगी में इन सब आज़माइशों की अक्स रखा। और उमवी और मरवानियों ने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक जुल्म व सितम के पहाड़ डाए। और फिर खिलाफत बादशाह का जब दौर शुरू हुआ तो 7वें इमाम का ज़माना था, उन्होंने भी आइम्मा अहले बैत अतहार के ऊपर जुल्म व सितम ढाए। और आज़ीन मोहतरम खिलाफत अब्बासिया का जो बानी था अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, और उसने उमवियों को, मरवानियों को चुन चुन कर मारा। और फिर उसके बाद लोगों ने इसको सफ़ाह का लक़ब दिया। और फिर उसके बाद असल में खिलाफत बादशाह कायम करने वाला अबू मूसा अल खरासानी था। जब खलीफा मंसूर अबुल अब्बास के बाद बादशाह वक्त बना तो उसने अबू मूसा खरासानी को बहाने से बनाकर कत्ल करा लिया। और जब खलीफा मंसूर वो जब मरा तो उस वक़्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 40 वर्ष थी। ताज़ीन मोहतरम एक वाक़या आपको सुनाते चलें। ये वाक़या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का है या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ़ रवायात में ये आया है। और जिसे कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या इमाम मूसा काज़िम हज पर गए तो फिर वहाँ से मक्का से मदीना पाक हाज़ी दी, तो वहाँ पर खलीफा हारून रशीद भी था। उसने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़ी देते वक़्त कहा, अस्सलामु अलैका या इब्न अम्मतिही, ए चचा जान के बेटे आप पर सलाम हो, क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचा जान थे। तो जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी साथ खड़े थे तो उन्होंने भी अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या अबतिही, ए बाबा जान आप पर सलाम हो। तो खलीफा हारून रशीद का रंग फ़क हो गया। और हाज़रीन मोहतरम इसी बहाने वो आपको मक्का ले आया, मक्का से बसरा लेकर आकर आपको कैद कर दिया, बगदाद में आकर आपको कैद कर लिया। और फिर उसने कुछ ही दिनों बाद ख्वाब में देखा कि एक ग़ुलाम नेज़ा लेकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और उसने कहा कि तुम अली के बेटे को, औलाद रसूल को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तो जब उठा तो हड़बड़ा कर उठा तो उसने फ़ौरन जेलर को बुलाया और आपकी रहाई का परवाना दिया और साथ 30,000 दिरहम वो तोहफ़े के तौर पर दिए। तो जब वो जेलर आया तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पहले से तैयार बैठे थे। पूछा उस जेलर ने, कहा आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि मुझे रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, मेरे नाना जान ने मुझे इरशाद फरमाया कि तुम मदीने आओ, तुमसे बड़ा काम लेना है और तुम्हें सुबह रिहाई मिल जाएगी। हाज़रीन मोहतरम आप मुस्करा रहे थे। और उसके बाद उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद एक शख्स ने पैसों के लालच में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से झूठी खबर दी खलीफा हारून रशीद को कि खलीफा हारून रशीद जो मदीना पाक में आपके ख़िलाफ़
जो साजिशें हो रही उनमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ शामिल हैं। तो उसने वो हारून रशीद एक साल हज करता था और एक साल जिहाद पे जाता था। तो अगले साल जब हज पर गया तो उसने बहाने से आपको जो है मक्का लिया, मक्का से फिर बसरा में जो है सख्त तरीन जेल में आपको कैद कर दिया। और फिर वहाँ पर भी आपकी इबादत में, रियाज़ात में, मनाजात में कोई फ़र्क नहीं आया। और फिर उसके बाद हज़ीन मोहतरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में 20 साल आपने तालीम हासिल की। और आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि तुम जो है कुरान मजीद का जिस तरह और जिस जहद के अतबार से उसके मतलब उसके मफ़ाहीम समझना चाहो तो मेरे बेटे मूसा काज़िम से पूछना। मेरा मूसा काज़िम उसके लिए शाफ़ी, काफ़ी और वाफ़ी जवाब तुम्हें अता करेगा। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो अज़ीम तलामिज़ा थे, मुहर्रिर मज़हब थे, इमाम मोहम्मद और फ़क़ीह असर थे, काजी अबू यूसुफ़, वो भी जेल में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास जो है वो कुरान के सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए, फ़िक़्ह इल्म सीखने के लिए जाया करते थे। और आपकी करामत बयान करते चलें कि एक मरतबा आप उनको इल्म हदीस सिखा रहे थे तो एक जेलर आया तो उसने आकर जो है इजाज़त चाहिए और उसने कहा कि मैं सुबह आपसे मुलाकात करूँगा। तो जब जाने लगा तो आप देख रहे थे और आपने फरमाया कि ये सुबह आने का कह रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि रात को इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो जब आइम्मा मुहद्दिसीन ने आपकी ये बसीरत देखी, आपका ये इल्हाम देखा, कश्फ देखा, तो आपका ये शऊर देखा, विजदान देखा, तो उन्होंने जो है आपकी बारगाह में जो है और एहतराम के साथ मुद्दत और मोहब्बत वाला ताल्लुक़ कायम किया। और आज़ीन मोहतरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 3 साल की उम्र में जब थे तो एक बकरी का बच्चा आपके घर में था, उसको कान पकड़ कर कहते और कान पकड़ कर बाहर ले जाकर कहते कि अल्लाह को सजदा करो। और यानी आप देख लें कि बचपन इतना उजला था, इतना वाज़े था, इतना जो है तौहीद के अलम बरदार थे कि हैवान से भी बंदगी खुदा का तकाज़ा कर रहे थे। और उस बकरी के बच्चे ने तामीर इरशाद फरमाया। और आज़ीन मोहतरम आपका लक़ब जो है वो काज़िम है, बाबुल हवाइज है, साबर है, और आपके नाम में जलालत है और लक़ब जो है वो जमाल का मज़हर है। और आपकी इबादत में जो है आपको जब बसरा जेल के अंदर जो है वो कैद किया तो उस वक़्त भी आपकी इबादत में जो है कोई फ़र्क ना आया। और आज़ीन मोहतरम फिर एक वाक़या आपको खुशगुज़ार करते चलें कि उस वक़्त के बादशाह वक्त ने जो है साजिश जो है वो की और एक औरत को आप जेल में भेजा किसी और मकसद के लिए ताकि माज़अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सके, इल्ज़ाम तराशी की जा सके। तो कुछ वक़्त के बाद जब जेल से दरवाज़ा खुला तो देखा तो वो औरत भी सजदे में पड़ी हुई रब की बारगाह में मनाजात कर रही है। और लोगों उस वक़्त के जो बादशाह ने वक्त थे उन्होंने कहा और जो खलीफा वक्त के वज़ीर थे, मुशीर थे, उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें किसी और मकसद के लिए भेजा है, तुम यहाँ पर ये क्या करी। उसने कहा कि भाई जब इनके पास आई तो मैंने देखा कि आप जब मनाजात कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तो मलाइका आपकी मनाजात पर लब्बैक की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, आमीन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में अपने गुनाह बख्शवाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है, इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है। हाज़रीन मोहतरम आपने अपने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक से, अपने अमल से, अपने किरदार से जो है उम्मत की जो है वो उम्मत की जो है वो तरबियत फरमाई। और हाज़रीन मोहतरम आपके खादम था अली बिन यकीन, उसको आपने बनु अब्बास के वज़ीरों में जो है उसको वज़ीर बनने के लिए भेजा। इसलिए भेजा ताकि वो खलीफा हारून रशीद के दरबार के अंदर जब मौका मिले तो तबलीग करे, वाज़ो नसीहत करे। तो उससे वो जो है खलीफा हारून रशीद बड़ा खुश था अली बिन यकीन से, आपका खादम था, आपसे मोहब्बत करता था। उसने कीमती पोशाक खलीफा हारून रशीद ने उसको दी, बहुत ही कीमती पोशाक थी, लिबास फ़ाखरा था। उसने उन्होंने अली बिन यकीन ने ये कसद किया, ये इरादा किया कि ये मैं कीमती पोशाक अपने मुर्शिद, अपने शेख इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को पेश करूँगा। तो जब आपको पेश करने के लिए जब जो है गया तो आपने खादम से कहा कि इसे कहोगे ये पोशाक, कीमती पोशाक अपने पास रखे और इसको ये पोशाक जो है वो काम आएगी कुछ वक़्त गुजरने के बाद।
तो कुछ ही दिन गुजरे तो दरबार के अंदर से किसी ने चुगली लगाई खलीफा हारून रशीद को कि आपने जो कीमती पोशाक दी थी वो इन्होंने अपने शेख इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को दे दी। तो उसने अली बिन यकीन को बुलाया और उससे पूछा कि वो कीमती पोशाक लिबास फ़ाखरा किधर है। आपने फरमाया कि वो तो मेरे संदूक के अंदर है। आपने उसने साथियों को भेजा, जाकर इसकी कीमती पोशाक देखो संदूक के अंदर से ले के आओ। जब संदूक ले के आए तो खोला तो उसके अंदर कीमती पोशाक लिबास फ़ाखरा उसी तरह मौजूद था कि खुशबू लगा के। तो उसने जो हारून रशीद था उसने जिसने शिकायत लगाई थी उसको 1000 कोड़े मारने का हुक्म दिया और इनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ छोड़ दिया। तो ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की करामत थी, आपकी बसीरत थी, आपका कश्फ था। और अज़ीज़ मोहतरम आपकी औलाद पाक में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ। और अज़ीज़ मोहतरम आप इमाम मूसा काज़िम रात भर सजदे में रहते, रुकू में रहते अज़ान फ़जर तक, और ये दुआ मांगते अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका राहत इंदल मौती वल अफ़्व इंदल हिसाब। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मौत के वक़्त राहत दे और हिसाब के वक़्त दरगुज़र फरमा। और आप अपने मुहिब्बीन मुतक़दीन और मुतअल्लिक़ीन के लिए ये जो है इरशाद फरमाते थे मल्लम युहासिबु कुल्ल यौमिन नफ्सिही लैसा मिन्नी, कि जो शख्स हर रोज़ अपने नफ्स का मुहासबा और अपने अमाल का जायज़ा न ले उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और आपकी तालीमात में आप फरमाया करते थे अल मुसीबतु लिस्साबिर वाहिदतन, साबर के लिए जो सब्र करता है मुसीबत के वक्त उसके लिए एक ही मुसीबत है जो आई है उसने उस पर सब्र कर लिया। और फरमाया वलिल जाज़ी इस्नतानी, और जो मुसीबत पर आने पर जज़ा व फ़ज़ा करे, शोर व गुगा करे, चीखो पुकार करे, अल्लाह उसे उल्टा 2 मुसीबतों में जो है वो डाल देता है। एक तो जो पहली मुसीबत आई होती है, एक वो जो ख़ुद अपने ऊपर सवार करता है। और आज़ीन मोहतरम आप 16 साल ज़ंदान और जेल और कैद में रहे, आप बाबुल हवाइज हैं। आपकी ज़ारी ज़िंदगी में भी लोग अपनी हाजतें लेकर आते, उनको अशरफियों से दरम और दीनार से आप वापस लौटाते। और आज भी जो है अगर कोई इनकी बारगाह में जाता है तो अल्लाह उसकी जोरियों को, उसकी हाजतों को पूरा करता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मेरी कोई बहुत मुश्किल वक़्त आए मेरा और कोई मेरी दो हाजत पूरी ना हो रही हो तो मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता और दुआ मांगता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनका वसीला देकर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मुश्किल को दूर करता, मेरी हाजत को पूरी करता। और एक तरीक़त के पेशवा एक और वाक़या आपके सामने पेश करें कि उस वक़्त तरीक़त और सूफिया के पेशवा हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला, बड़ा नाम था। एक मरतबा आपके करीब से गुज़रे तो आपने लोगों का हजूम देखा तो उन्होंने कहा कि दिल में सोचा कि लोग आप पर बोझ बनना चाह रहे हैं। तो जब शकीक बल्खी जब करीब पहुँचे तो आपने फरमाया एक शकीक बदगुमानी न करो। तो वो जगदम चौंक गए कि ये तो कोई बड़ी हस्ती हैं कि जिन्होंने जो मेरा नाम भी जानते हैं, और वो अपनी बदगुमानी पर नादम होने लगे। तो माफ़ी मांगने के इरादे से जो है फिर वो करीब आना चाहा। तो आपके करीब आने से पहले आपने फरमाया कि जब कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने का इरादा करता है अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। जब तीसरी मंजिल पर जो है शकीक बल्खी जो हैं वो देखा कि आप कुएं के करीब से गुज़र रहे हैं तो कब पानी पीना चाहा तो प्याला जो है वो कुएं में गिर गया। तो आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में मनाजात की कि बारी ताला प्याले के बगैर मेरा काम नहीं चलता, ये प्याला मेरी ज़रूरत है। प्याला अल्लाह के हुक्म से सतह आप पर आ गया, आपने उसे उठाया और पानी पिया और थोड़ा नौश करने के बाद उस प्याले के अंदर रेत भर दी और रेत भरी ख़ुद नमाज में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। 4 रकअत नमाज अदा करने के बाद जब प्याला उठाया तो उस प्याले से खाना तनावल फरमाने लगे। तो साथ ही वो शकीक बल्खी जो थे वो बैठे हुए तो नज़ की कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने की हाजत है। आपने उस प्याले में से सत्तू निकाल के दिए और वो कहते हैं कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इतने शीरीं इतने मीठे सत्तू थे कि ना मैंने ज़िंदगी में पहले कभी खाए ना बाद में कभी खाए। वो कहते हैं कि पूरा सफ़र हज के दौरान में जो है मुझे उस वक़्त भूख नहीं लगी उस सत्तू खाने के बाद।
और हाज़िर मोहतरम, आपकी तालीमात में फरमाया अल्लाह के अर्श के नीचे और अर्श के साए में बहुत से लोग होंगे, और उनमें वो भी होंगे जो अपने भाइयों की मदद करेंगे, जो उनकी मुश्किलात के वक़्त उनकी मुश्किलों को दूर करेंगे, हाजत के वक़्त, फ़क्र के वक़्त। और इमाम मूसा काज़िम रात को इबादत के अलावा आप जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है गली कूचों में निकल जाते और गुरबा में राशन तकसीम करते। और हाज़िर मोहतरम, आपकी जो है आपकी तालीमात में आपने फरमाया उलमा रसूलों के अमानतदार हैं, ता वक्त है कि वो अपने मामलात को, जब तक वो अपने मामलात को साहिबान इक़्तिदार से अलग किए रखेंगे वो अम्बिया के रसूलों के अमानतदार हैं। और आपके हदीस पाक का मफ़हूम के मुताबिक फरमाया अल उलमा बन वरसतुल अंबिया। और आपने फरमाया उसके अलावा आपकी तालीमात हैं कि अल्लाह से रहमत तलब करो और सदका और दुआ से बलाओं को रद्द करो, दुआओं और बलाओं को दूर करो सदका और दुआ से। आपने फरमाया दो काम जो हैं वो रिज़्क़ बढ़ाते भी हैं और रिज़्क़ घटाते भी हैं। आपने फरमाया सच बोलना और अमीन होना ये रिज़्क़ बढ़ाते हैं, झूठ बोलना और बददियानती करना ये रिज़्क़ को घटाते हैं। और हाज़िर मोहतरम, आपको जो है बादशाह वक्त जो है जहर देकर, खजूरों के अंदर जहर मिला कर दिया और आपकी शहादत हुई। और जब आपकी शहादत हुई तो आपने फरमाया कि इस जहर से पहले मेरा जिस्म जर्द होगा, फिर सुर्ख होगा, और फिर जब स्याह होगा तो उसी दिन मेरी शहादत होगी। तो हाज़िर मोहतरम, आपके चाहने वालों में बड़े अज़ीम मुहद्दिस फ़क़ीह और सिक्का आलम और जज जो थे हज़रत बहलोल, वो भी आपकी चाहने वालों में से, आपसे मोहब्बत करने वालों में से थे। और जब आप शहीद हुए, आपका विसाल हुआ, तो आपका जसद अक़दस ज़ालिम बादशाह ने चरपाई पर रखा, हारून रशीद और उनके हवारियों ने चरपाई पर रख कर जो है पुल पर रख दिया। और फिर उसके बाद लोग, ताकि लोगों की आमदरफ्त हो और लोग जब देखें, और ताकि खिलाफत अब्बासिया का जो है रौब दबदबा इनके दिलों में आए कि इमाम मूसा काज़िम जैसी हस्ती को इन्होंने शहीद कर दिया। और फिर उसके बाद शाही फैमिली का एक शख्स था सुलेमान नामी, उसने जनाजा अदा करने का हुक्म दिया। और फिर जो है आप बगदाद के शहर काज़िमैन के अंदर आपका रोज़ा मुबारक है। और हाज़िर मोहतरम, आप जो है आखिर पे एक वाक़या बयान करते चलें कि मदीना मुनव्वरा में आप जो है गुज़र रहे थे तो रास्ते में एक बच्चे को देखा, वो रो रहा था, बिलिक बिलिक कर रो रहा था। आपने पूछा क्यों रो रहा है, तो आपके खादिमीन ने कहा कि कुछ अर्सा पहले इसके वालिद फ़ौत हुए हैं और आज इसकी वालदा फ़ौत होगी। तो आप जो है उसके घर गए, वहाँ पर खाना काबा की तरफ रुख करके जो है मुसल्ला बिछाया और 2 रकअत नमाज अदा की। और जब सजदे किए 2 रकअत नमाज के बाद, और आपने सजदे और मुसल्ले से अभी सर ही उठाया था, तो वो औरत जो मर चुकी थी वो यकदम जो है वो ज़िंदा हो गई। तो लोगों ने बेसाख्ता चीख कर जो है वो पुकार उठे कि वो इब्ने मरियम थे, ये इब्ने रसूल हैं, वो ईसा इब्ने मरियम थे, ये इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है इल्म की खैरात दुनिया तक पहुँचाई, जूदो सखा के पैकर थे, रियाज़त के पैकर थे, मुजाहिदा मुशक्क़त में अपनी ज़िंदगी गुजारी। आपके 20 साहबज़ादे थे और 18 साहबज़ादियाँ थीं। और हाज़िर मोहतरम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनके आगे बड़े बड़े आइम्मा किराम ने, फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने ज़ानुए तलम्मुस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत, मवद्दत वाला ताल्लुक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।